किसने बनाया, किसने फैलाया? क्या यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थी या इसके पीछे कोई संगठित अभियान था? और सबसे बड़ा सवाल, जब सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति, संस्था या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र सामग्री वायरल होती है तो कानून क्या कहता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर और आप देख रहे हैं डिजिटल पड़ताल, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सिर्फ यह नहीं देखते कि सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि उस वायरल कंटेंट के पीछे की कहानी क्या है। आज की हमारी डिजिटल पड़ताल इसी सवाल से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से आपत्तिजनक भाषा और विवादित पोस्ट को लेकर बहस तेज है। इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे गए नोटिस की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी मांगी है और मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच का दायरा उन पोस्ट और वीडियो तक भी पहुंच सकता है जिन्हें आपत्तिजनक माना गया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सोशल मीडिया पर वायरल होना और किसी सामग्री का कानूनी रूप से अपराध साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए आज हम भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी क्यों मांगी? किसी भी आपराधिक जांच में पुलिस के लिए यह जानना जरूरी होता है कि किसी कंटेंट को किसने बनाया, किस अकाउंट से पोस्ट किया, किसने उसे आगे बढ़ाया। जी हां, और अब उस पोस्ट की वास्तविक पहुंच कितनी थी, कितने लोगों ने देखा। इसलिए जांच एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित डिजिटल जानकारी मांग सकती हैं, बशर्ते कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। बताया जा रहा है कि इस मामले में अकाउंट होल्डर से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी गई हैं। लेकिन यहां फिर सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी पोस्ट को लाइक करना या शेयर करना अपराध है? इसका जवाब हर मामले में तथ्यों पर निर्भर करता है। किस तरह की सामग्री थी, उसका उद्देश्य क्या था, क्या वह जानबूझकर किसी को बदनाम करने, धमकाने या हिंसा भड़काने के लिए थी, या वह सिर्फ किसी विचार या राजनीतिक मत की अभिव्यक्ति थी। यही अंतर है किसी डिजिटल गतिविधि को कानूनी जांच के दायरे में ला सकता है। अब बात करते हैं एफआईआर की। अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं वे पहले ही दोषी साबित हो गए। एफआईआर का अर्थ है पुलिस ने किसी कथित अपराध की जांच शुरू की है। इसके बाद सबूत जुटाए जाते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच होती है, अकाउंट्स की जानकारी देखी जाती है, कंटेंट की प्रकृति और उसके संदर्भ को समझा जाता है और फिर जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जांच। और जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करती तब तक उसे आरोपी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और अब आते हैं इस मामले में सबसे गंभीर आरोप पर। कुछ रिपोर्ट्स
कुछ रिपोर्ट्स और दावों में कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक कंटेंट अचानक और स्वाभाविक रूप से वायरल नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कथित रूप से एक संगठित सोशल मीडिया अभियान हो सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि इसके लिए पेड इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां भी हमें सावधानी बरतनी होगी। किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंसर होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह किसी पेड कैंपेन का हिस्सा है। इस पुष्टि के लिए पुलिस को डिजिटल और वित्तीय सबूतों की जरूरत होगी। किसने भुगतान किया, किसे भुगतान किया, किस उद्देश्य से किया, कंटेंट किसने तैयार किया और क्या कई अलग अलग अकाउंट्स के बीच कोई समन्वय था। अगर जांच में इस तरह के सबूत आते हैं तभी किसी कथित संगठित अभियान की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दे या किसी पोस्ट हटाकर उसे गायब कर दे तो क्या मामला खत्म हो गया? जरूरी नहीं है। डिजिटल दुनिया में किसी पोस्ट को डिलीट करना हमेशा यह सुनिश्चित नहीं करता कि उससे जुड़ा हर डिजिटल रिकॉर्ड भी खत्म हो गया। जांच एजेंसियां उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, स्क्रीनशॉट्स, लिंक, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड्स और अन्य कानूनी रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच कर सकती हैं। इसलिए अगर किसी मामले में पुलिस किसी प्लेटफॉर्म से डेटा सुरक्षित रखने के लिए कहती है तो उसका उद्देश्य संभावित डिजिटल साक्ष्यों को संरक्षित रखना हो सकता है। लेकिन यहां भी अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है या फिर सोशल मीडिया पर कानून का पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना वास्तविक दुनिया में? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निरंकुश नहीं है। कानून के तहत कानून के अनुसार कुछ परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध भी लागू हो सकते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी है। सवाल यह होना चाहिए, क्या मेरी अभिव्यक्ति कानून की सीमा के भीतर है। लोकतंत्र की आलोचना होनी चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, राजनीतिक बहस होनी चाहिए। लेकिन आलोचना और आपराधिक आचरण के बीच की सीमा को समझना भी जरूरी है। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह जनमत बनाने की शक्ति रखता है। एक वीडियो कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक पोस्ट राजनीतिक माहौल बदल सकती है और एक झूठी या भ्रामक जानकारी समाज में तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, डिसइंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन को लेकर चिंता बढ़ रही है। लेकिन इसका समाधान भी संतुलित होना चाहिए। जहां अपराध है वहां कानून अपना काम करे, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहां लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो, और जहां कोई आरोप है वहां जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित ना किया जाए। तो आज की हमारी डिजिटल पड़ताल से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला हर कंटेंट
सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे व्यक्ति होता है, कभी संगठन, और कभी कोई बड़ा डिजिटल नेटवर्क भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला केवल आरोपों से नहीं, सबूतों से होना चाहिए। दूसरी, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी है, तो इसका अर्थ है कि मामला जांच के स्तर पर है। इस जांच के परिणाम का इंतजार करना जरूरी है। और तीसरी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर आपकी एक पोस्ट, आपकी एक रील या आपका एक शेयर कभी कभी हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए डिजिटल नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम पोस्ट करने से पहले सोचें, शेयर करने से पहले जांचें और किसी भी वायरल दावे को सच मानने से पहले उसके स्रोत को समझें। आप देख रहे थे डिजिटल पड़ताल, वायरल पोस्ट से पुलिस कार्रवाई तक। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर। यहां हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि वायरल दावों के पीछे छिपे तथ्यों को समझना है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में वायरल होना आसान है, लेकिन सच तक पहुंचना एक पड़ताल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जागरूक रहना भी राष्ट्रभक्ति है और सही जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, देश हित में जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।